नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र। आज हम प्राचीन बुद्ध की गुफाएं देखेंगे जो ललितपुर ज़िले के देवगढ़ में स्थित हैं। ललितपुर से आप जाखलौन होते हुए देवगढ़ पहुंच सकते हैं। ललितपुर से बुद्धिस्ट केव्स देवगढ़ की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है, जिसे आप लगभग पौन घंटे में तय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जो बुद्ध की मूर्तियाँ जो दिखाई दे रही हैं, बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ। ये लगभग नीचे से लगभग 60 फीट ऊपर ये खड़ी पहाड़ी को काट कर बनाई गई हैं। यहाँ पर आपको इस गुफा में 2 शिल्प दिखाई दे रहे हैं और इसके जो सम्मुख, मूर्ति के सम्मुख यहाँ पर खाली जगह है और बेतवा नदी का सुंदर पानी भरा हुआ है। ये पहाड़ी, खड़ी पहाड़ी है। यहाँ पर और भी शिल्प रहे होंगे, यहाँ पर और मूर्तियाँ रही होंगी इस गुफाओं में, इस खड़ी पहाड़ी पर। लेकिन वो पत्थर के क्षरण के कारण हमें वो शिल्प दिखाई नहीं देता है। इस मूर्ति के पास में और भी शिल्प यहाँ पर बनाए गए हैं। ये मूर्ति एक्चुअली जंगल में स्थित है। ये स्वामी महावीर वर्ल्ड लाइफ अभ्यारण्य, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ललितपुर का जो अभ्यारण्य है, इसके अंदर स्थित है और लगभग पर्यटकों को, उपासक उपासिकाओं को यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता जंगल से तय करना पड़ता है और जंगल वाला जो रास्ता है वो गाड़ी के लिए उपयुक्त नहीं है। बीच में झाड़ियाँ होने के कारण बड़े मुश्किल से वहाँ पहुँच सकते। एक्चुअली हमें वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ लगभग 90 फीट के नीचे खड़ी पहाड़ी को उतरना पड़ता है और पहाड़ी उतरने के लिए यहाँ पर चट्टान को काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और उन चट्टानों से आप धीरे धीरे करके आराम से उतर सकते हैं। जो आप अभी शिल्प देख रहे थे, उसके नीचे ही ये भगवान बुद्ध की मूर्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत सुंदर एक कलाकृति है और अभी सुरक्षित अवस्था में है। पास में ही भगवान बुद्ध खड़े हुए हैं और 2 सहचर पास में खड़े हैं। जो ऊपरी साइड में आप देखेंगे 2 शिल्प अभी हमने दिखाए तो वहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये जो गुफाएं हैं एक्चुअली बेतवा नदी के किनारे हैं और बेतवा नदी जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और आगे जाके यमुना में मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण रूट था अशोक का। एक्चुअली सांची में जो शिला स्तंभ है, सम्राट अशोक का शिलालेख है, शिला स्तंभ पर लिखा गया, वो यमुना के रास्ते बेतवा से होते हुए सांची आया था। प्लस सांची और आपका देवगढ़ ये वेल कनेक्टेड थे। तो जिस जल मार्ग के माध्यम से, नदी मार्ग के माध्यम से देवगढ़ और सांची जुड़े हुए रहे हैं। ये जुड़े होने के कारण यहाँ से सांची से जलमार्ग के रास्ते पटना, पाटलिपुत्र जो सम्राट अशोक की राजधानी थी, वहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता था। जल मार्ग के माध्यम से भी सांची से पटना पहुँच सकते थे और थल मार्ग का भी वेल कनेक्टेड मार्ग था, रास्ता था, सड़कें बनी हुई थी। ये आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्षरण होने के कारण जो और गुफाएं रही होंगी वो दिखाई नहीं दे रही है। एक्चुअली जो गुफाएं हैं बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही शांत, बहुत घने जंगल में। एक तरफ आप नीचे देखेंगे पानी भरा हुआ, जो बेतवा नदी पर राजघाट डैम है उसका बैक वाटर यहाँ से दिखाई देता, बड़ा सुंदर लगता है। और खड़ी ढाली पर ये गुफाएं आपको दिखाई दे रही हैं और इन गुफाओं के ऊपर आप जाएंगे जो वहाँ पर घना जंगल लगा हुआ है। एक्चुअली जो रास्ता है वो फ्लैट ही है, वो ऊबड़ खाबड़ नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली एस्कारपमेंट है। नीचे बेतवा नदी का कछार है, यहाँ पर काली मिट्टी है और बहुत अच्छा जल भरा रहता है, अच्छी खेती होती है। ऊपर उतना ही घना जंगल आप देख रहे हैं, बहुत घना जंगल यहाँ पर है। और
इस जंगल को एक्चुअली भारत सरकार ने अभ्यारण्य बनाया है और अभ्यारण्य का नाम महावीर स्वामी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी इसको नाम दिया गया है। इस स्थान पर एक्चुअली हमको जाना चाहिए। ये बेतवा के नदी के उत्तर में ये एक देवगढ़ पड़ेगा और बेतवा के यदि आप दक्षिण में देखेंगे तो मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला लगता है, जिसका बेतवा का जल अशोकनगर जिले की भूमि पर ही भरा हुआ है। ये सुंदर शिल्प देखिए, बहुत सुंदर शिल्प यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली हम गए थे लेकिन हमें वहाँ पर शिलालेख नहीं देखने को मिला, एक्चुअली समय कम मिला था। लेकिन भविष्य में फिर दोबारा जाएंगे जिससे वहाँ बारीकी से इस स्थान का शोध किया जा सके। आप यदि ललितपुर या आसपास जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस स्थल पे आप ज़रूर जाएं। आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा और जगह बहुत अच्छी है, सुगम है, आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। चाहे तो 2 या 3 लोग ग्रुप में जाएं। और एक्चुअली बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर वो सीढ़ियाँ खड़ी होने के कारण वो नहीं उतर पाएंगे, तो बुज़ुर्गों के लिए एक्चुअली यहाँ उतरना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरा अल्टरनेट रास्ता हो तो कह नहीं सकते, तो उतर के आप यहाँ से गुफाएं देख रहे हो, फिर सीधी गुफाएं दिखती हैं। तो आपको एक खड़ी ढाली वाली सीढ़ियाँ यहाँ पर उतर के गाड़ी पर खड़ी करेंगे, वहाँ से उतर के आराम से उतर सकते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं थोड़ा उन्हें समस्या हो सकती है रास्ते से। आप इस सीढ़ी एक्चुअली यहाँ पर हम आसपास भी देख रहे थे, तो यहाँ पर सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं ऊपर ही, ऊपर जाते हुए